नमस्कार, पेंशन रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो हम बना रहे हैं हमारे पहले वाले वीडियो के फॉलो अप के रूप में। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताया था, जो 70 साल के उम्र के ऊपर के लोगों के लिए, सभी के लिए बनाई गई है। इसमें इकोनॉमिक या फिर आपका जो स्तर है, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। 70 साल के ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। उस वीडियो पर हमें कई सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और हमको ये भी पूछा गया था कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं। कई सारे कमेंट्स आए। राजीव मनसुखानी जी जो बैंड्रा मुंबई में रहते हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में अच्छे कमेंट्स दिए। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन करना होता है, ये बड़ा तकलीफदायी होता है कई सारे सीनियर सिटीजन्स को। तो क्या ये डायरेक्टली कुछ किया जा सकता है इसके बारे में, विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। और उन्होंने एक और पॉइंट भी दिया है कि जो कई सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते, तो राजीव कह रहे हैं कि उन जैसे कई सारे लोग जो हैं सिटीजन्स खुद से अगर वॉलेंटरीली कुछ एक प्रीमियम देना चाहे एडिशनल सरकार को, ताकि और भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स को कवर किया जा सके, तो कैसा रहेगा। तो राजीव जी, आपका ये बहुत अच्छा एक ख्याल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लीगल टैंगल हो जाता है कि भाई कंट्रीब्यूशन किसका हो, उसका फ़ायदा किसको जाएगा। तो आई थिंक इसको अलग अंदाज में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ले सकता है। लेकिन आपके जो कमेंट्स है बहुत ही वैलिड और बहुत ही यूजफुल थे। अशोक तिवारी जी ने एक कमेंट भेजा है कि ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये 5 लाख रुपीस पर एनम पर फैमिली के लिए है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में 70 साल के बुजुर्ग एक से ज्यादा संख्या में होंगे, तो ये 5 लाख रुपया उनमें बटेगा। तो अशोक तिवारी जी का ये सजेशन है कि आप ऐसा ना करें। गवर्नमेंट से उनका कहना है कि आप 5 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के लिए रखें। इंटरेस्टिंग है। आई थिंक लॉट ऑफ बजटरी प्रोविजंस एंड ऑल अदर थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट फिलहाल ऐसा तो नहीं है। बट आपका जो सजेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सुनकर जो डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग के लोग हैं, वो भी कुछ इस पर गौर फरमाएं। बट द आइडिया इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर द 70 years and above people is 5 lakh rupees per annum per family. Okay. Also, there is no eligibility criteria in terms of economy, आपका पगार कितना है, आपका रहन सहन कितना है, आपका ये सब कुछ नहीं होगा। आप 70 वर्ष के ऊपर है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दूसरी बात ये भी है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जनरल वार्ड में अगर आपका इलाज हो रहा है, तब जाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिटेल में बताया है। अब रही बात इसको किस तरीके से यूज करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा, एक और बात इसमें है कि इस आयुष्मान भारत स्कीम को अगर आप लेते हैं, 70 years एंड अबव आप हैं और आपने इसको ले लिया, तो आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं वो सब इंक्लूडेड। आज से जो भी बीमारी है, जो भी आपको ट्रीटमेंट कराना है, उसको इसमें कंसिडर किया जाएगा। आपको करना यह है कि pmjay.gov.in, ये संकेत स्थल जो है, ये वेबसाइट का एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ अगर आप जाएंगे तो वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के लिए इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। कई और सारे वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर ये अप्लाई करके उसी मेन वेबसाइट पर ये चली जाती है, जहां पर आपको पहले पूछा जाएगा एम आई एलिजिबल, यानी कि उसमें कई सारे सवाल है। आप 70 साल के ऊपर है कि नहीं, आप फलाना है, आधार कार्ड है, ये है, वो है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, जो आप ऑनलाइन सारी भर सकते हैं। आपको आधार कार्ड भरना है, OTP आएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, आपका राज्य आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद काफ़ी सारे आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ताकि उसको आप अपलोड कर सके। जैसे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस हो गया, आपका एज प्रूफ हो गया, आधार समझिए आप उसका हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, उसमें आप पूछा जाएगा कि कौन कौन है फैमिली में, ऑल दीज थिंग्स। फिर आपके बैंक डिटेल्स पूछे जाएंगे आपको उसमें। आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पूछा जा सकता है, सीनियर सिटीजन
जो सर्टिफिकेट ये पूछा जा सकता है, आप एम्प्लॉय हैं, एक्स एम्प्लॉय है, ये सारे डिटेल्स जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करें तो पहले देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो डिजिटली तैयार करें ताकि आपको अपलोड करने में आसानी हो जाएगी। वरना पता चला आप 3-4 लेवल पर आ गए, फिर ये डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जब भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करें या फिर कोई भी स्कीम के लिए अप्लाई करें, पहले समझ जाइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसका वो डिजिटल स्कैन आप रेडी रखें ताकि आपको अपलोड करने में आसानी हो जाएगी। ये सब करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन आएगा और वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन ये कंसिडरेशन में चला जाएगा। इसी वेबसाइट पर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं और एक बार ये सारा प्रोसेस पूरा हो गया तो आपको आयुष्मान भारत का एक कार्ड दिया जाएगा जिसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आपको कार्ड बाद में मिल भी जाएगा। ये कार्ड आपको जरूरी होगा जब अगर आगे जाके कोई आपको ट्रीटमेंट लेनी है जनरल वार्ड में, वो भी आयुष्मान भारत के स्कीम में लिस्टेड जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां पर, आपके राज्य में, आपकी जगह पर जहां पर भी हो, तो इस कार्ड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर इस स्कीम का आपको फायदा मिल सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है और हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि जितने भी 70 साल के ऊपर हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, आप सभी इसमें अप्लाई कर डालो और आयुष्मान भारत का कार्ड आप ले लो। आपका ऑलरेडी सीजीएचएस में या फिर आपका अपने डिपार्टमेंट के हेल्थ स्कीम में या फिर आपके फैमिली इंश्योरेंस में आपको कवर किया गया होगा। अगर ऐसा है तो आयुष्मान भारत का ये कार्ड कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको टॉप अप के रूप में भी शायद काम आ जाए। यू नेवर नो कि आपका खर्चा 8-10 लाख हो गया ट्रीटमेंट का, तो आपका अगर 5 लाख का आपका नॉर्मल इंश्योरेंस है उसमें तो कवर हो गया, ऊपर का खर्चा इसमें से आप टॉप अप करके ले सकते हैं। प्लीज अपने अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात कीजिएगा कि आयुष्मान भारत का जो स्कीम है इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आपको एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, आपका एजेंट कर भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं जो हमने वेबसाइट दी है। आप अगर 70 साल के ऊपर है तो प्लीज आप इसमें रजिस्टर करें और अपना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला जो कार्ड है वो आप प्लीज ले लें। यू नेवर नो व्हेन इट विल बी हेल्पफुल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अब थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये पूरा चक्कर क्या है। ये पूरा कर दीजिए, कार्ड ले लीजिए और आने वाले वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के कौन से राज्य में इस स्कीम के अंडर कौन से फिलहाल हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड है। हर एक राज्य का हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी। भाई आपका काम आसान करना पेंशन रेडियो का काम है। अगर आपके पास और कोई सवाल है और कोई क्वेरीज हैं पेंशन रिलेटेड, आपके पास कोई केसेस हैं आप जो सॉल्व करना चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहिए, तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप करें, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके भी आप हमें बता सकते हैं और हम आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगले एपिसोड तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।